प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अधिक मास की पावन कथा के 14वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्रीहरि की कृपा से भक्तों के जीवन में कैसे अद्भुत परिवर्तन आते हैं। आज का यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति में किया गया छोटा सा प्रयास भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस मास में जो भी मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ व्रत, जप, तप, दान, कथा श्रवण तथा भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। अब श्रद्धापूर्वक सुनिए अधिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। गरीब ब्राह्मण और भगवान की कृपा। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान का पूजन करते, किंतु उनकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, देवी, भगवान जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। हमें कभी भी उनकी कृपा पर संदेह नहीं करना चाहिए। पत्नी ने भी यह बात स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद अधिक मास प्रारंभ हुआ। नगर में जगह जगह भगवान विष्णु की कथाएं होने लगीं। एक दिन ब्राह्मण कथा सुनने गया। वहाँ एक संत महात्मा अधिक मास का महत्व बता रहे थे। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करता है, दान देता है, कथा सुनता है और दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसके समस्त दुख दूर कर देते हैं। संत की वाणी सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मन में निश्चय किया, मैं इस पूरे अधिक मास में भगवान का विशेष व्रत और भजन करूंगा। ब्राह्मण ने प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना आरंभ किया। वह तुलसी के सामने दीपक जलाता, भगवान विष्णु के नाम का जप करता और कथा सुनने जाता। लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके घर में भोजन का एक भी दाना नहीं बचा। पत्नी ने कहा, आज घर में कुछ भी नहीं है, हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण बोला, भगवान ने आज तक हमें भूखा नहीं रखा, आज भी कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करेंगे। दिन बीत गया, संध्या होने लगी, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई। फिर भी दोनों ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वृद्ध साधु का आगमन। रात्रि के समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आया। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अतिथि को खाली हाथ लौटाना भी अधर्म था। ब्राह्मण की पत्नी ने घर के कोने में रखे थोड़े से आटे को निकाला। उसी से 2 रोटियां बनाई। एक रोटी साधु को दे दी और दूसरी पति पत्नी ने आधी आधी बांट ली। साधु ने भोजन किया और प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों ने अपनी भूख से अधिक मेरी भूख का ध्यान रखा है। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। अगली सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वह आश्चर्यचकित हो गया। तभी नगर का एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने कहा, महाराज, कल रात मुझे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने आदेश दिया कि मैं आपकी सेवा करूं और आपको धन तथा अन्न प्रदान करूं। ये सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। व्यापारी ने उन्हें अन्न, वस्त्र और धन देकर उनकी सहायता की। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा, लेकिन उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। वे पहले की तरह भगवान की भक्ति करते रहे। अधिक मास समाप्त होने के अंतिम दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। तभी उनके सामने अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, कल जो वृद्ध साधु तुम्हारे घर आया था, वह मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी गरीबी में भी अतिथि सेवा और धर्म का पालन किया। मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े।
भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इस लोक में तुम्हें सुख और सम्मान प्राप्त होगा तथा अंत समय में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अध्याय का उपदेश। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अतिथि सेवा महान पुण्य का कार्य है। अधिक मास में किया गया जप, तप और दान अनेक गुना फल देता है। विपत्ति के समय भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा से इस 14वें अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। समापन प्रार्थना। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी पर कृपा की, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन के दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर करके हमें सदैव धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधिक मास महात्म्य की जय। अध्याय 14 समाप्त।